देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। 80वां अध्याय। देवताओं का कैलाशपुरी आकर वहां विराजमान उमा सहित भगवान शिव के दर्शन करना तथा भगवान शिव द्वारा देवताओं को पाशुपत व्रत का उपदेश प्रदान करना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, पशुपति का दर्शन करके पशुपात से मुक्ति किस प्रकार होती है? देवताओं ने पशुत्व का कैसे त्याग किया, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, पूर्व काल में कैलाश शिखर पर भोग्य नामक अपने पुर में स्थित सर्वज्ञ शिव के पास सभी देवता उनकी कृपा से एक साथ मिलकर आए। सभी देवताओं के हित के लिए जनार्दन पुरुषोत्तम विष्णु भी गरुड़ के स्कंध पर बैठकर ब्रह्मा तथा सभी देवताओं के साथ देवदेव शिव के पास पहुँचे। इंद्र, साध्यगण तथा यम सहित सभी लोगों ने एक साथ शिव के गिरिश्रेष्ठ शुभ तथा उत्तम पर्वत श्रेष्ठ मेरु पर आकर उस गिरि को प्रणाम किया। वे गरुड़ध्वज भगवान वासुदेव गरुड़ से उतरकर उत्तम देवताओं के साथ मेरु पर्वत पर चढ़ गए। वह समस्त पापों से रहित, सब कुछ देने वाला, उत्तम भोगों से युक्त, आनंदित, कुरर पक्षियों से समन्वित, हाथियों की ध्वनियों से निनादित, मधुर गीतों से गुंजित, अन्य पर्वतों की पृष्ठभाग को अपने छाया रूपी अंधकार से युक्त करने वाला, पद चिन्हों से युक्त वन प्रदेश वाला, सुंदर हवाओं तथा जल से परिपूर्ण, सूर्य के समान प्रदीप्त, सैकड़ों हजारों भवनों से युक्त, मनोहर गति वाले, हंस समूहों से मंडित, धव, खदिर, पलाश, चंदन आदि वृक्षों से परिपूर्ण, उत्तम पक्षियों के समूहों से युक्त, कोकिल आदि तथा भौरों से शोभायमान, कहीं कहीं बहुत से दिव्य वृक्षों से भरा हुआ, कुर्बक, प्रियक, तिलक, पुष्प वृक्षों से संपन्न, बहुत से कदम्ब, तमान, लताओं से घिरा हुआ तथा अनेक प्रकार के शिखरों से युक्त श्रेष्ठ पर्वत है। इस पर्वत के पृष्ठ पर देवदेव परमेश्वर शिव के विहार के लिए विश्वकर्मा ने एक शिवपुर का निर्माण किया है। इंद्र तथा उपेंद्र सहित सभी देवताओं ने उस पुर को ध्यानपूर्वक देखा और शिव जी के प्रभाव से दूर से ही उसे प्रणाम किया। महात्मा आदिदेव विष्णु मेरु के एक भाग में स्थित हजारों सूर्यों के समान दीप्यमान, हजारों तरह से महान, सभी गुणों से युक्त कैलाशगिरी पर गए। तदनंतर ब्रह्मा तथा देव शत्रुओं का विनाश करने वाले विष्णु उस महान पुर के द्वार पर पहुंचे, जो स्त्रियों, हाथियों, घोड़ों, अनेक रथों, गढ़ों तथा गणेश्वरों से भरा हुआ था और महापर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। तदनंतर सुवर्णमय भवनों, मणिभूषित विमानों तथा अनेक आकार वाले प्राकारों से घिरे हुए शिव के बाहरी पुर को देखकर प्रसन्न मुख होकर विष्णु ने ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के साथ देवदेव के उस दूसरे पुर में प्रवेश किया, जो विशाल भवनों तथा महलों से अवरुद्ध, ऊंची अट्टालिकाओं से समन्वित, चार द्वारों वाला, परम सुंदर, हीरा, वैडूर्य, माणिक्य, मणियों के जालों से आवृत, आंदोलित हो रहे, हिंडोलों से समन्वित, घंटा तथा चामर से विभूषित, मृदंग, मुरज आदि वाद्य यंत्रों से परिपूर्ण, वीणा, वेणु से निनादित, नृत्य करती हुई अप्सराओं तथा भूतगणों से घिरा हुआ और दृष्टि को मोह लेने वाले देवेंद्र भवन के आकार वाले भवनों से मंडित था। तीसरे पुर में प्रवेश करने पर महलों के शिखरों पर विराजमान हजारों पुर स्त्रियां अपने हाथों से सभी ओर से शिव की भांति विष्णु के मस्तक पर भी पुष्प, फल, अक्षत आदि की वर्षा करने लगी। उस समय विष्णु को देखकर मद से घूर्णित नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां शीघ्र ही आनंद मगन हो गईं और वे नाचने तथा गाने लगीं। विष्णु जी को देखकर कुछ स्त्रियों का मुखमंडल मंद मुस्कान से भर गया, कुछ के वस्त्र शिथिल हो गए और कुछ की करधनी ढीली पड़ गई। वे सब गीत गाने लगीं। हे महाभागो, तदनंतर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें तथा 10वें उत्तम पुरों को क्रम से पार करके शुभ कैलाश शिखर पर देवदेव गोपति परमेश्वर भगवान शिव के परम सुंदर पूर्ण गोलाकार सूर्यमंडल के समान भवनों से विभूषित, स्फटिक के शुभ्र मंडपों से शोभायमान, सभी दिशाओं में सुवर्णमय तथा विविध रत्नमय फाटकों से विभूषित, विविध आभूषणों से अलंकृत, अनेक सर्वतोभद्रों से युक्त, अनेक आकार वाले रत्न जड़ित 28 प्रकारों से घिरे हुए, उपदिशाओं में अनेक प्रकार के दृढ़ उपद्वारों तथा महाद्वारों से युक्त, गुह के गुप्त भवनों तथा गुप्त कक्षों से सुशोभित, दृष्टि को मोह लेने वाले मोती के बने हुए अन्य सुंदर ग्राम्य भवनों से युक्त, पद्मराग से बने हुए दिव्य गणेश्वर मंदिरों से विभूषित, चंदन के वृक्षों सहित अनेक आकार वाले सुंदर पुष्प उद्यानों से सुशोभित, सोने की सीढ़ियों की पंक्तियों से युक्त और स्त्रियों की चाल को तिरस्कृत करने वाले
हंसों से सभी ओर से सेवित सरोवरों तथा बावलियों से विभूषित, मयूर, कारंड, कोकिल तथा चक्रवाक से सुशोभित और दिव्य अमृतमय जल से युक्त, बापियों से विभूषित, वार्तालाप में कुशल, सभी आभूषणों से अलंकृत, वक्षस्थल के बाहर से झुकी हुई, मद से घूर्णित नेत्रों वाली, गाने बजाने में तल्लीन तथा नृत्य करती हुई, देव दुर्लभ दिव्य हजारों रुद्र कन्याओं एवं अप्सराओं से सुशोभित, विकसित कमल आदि से युक्त, उत्तम पक्षियों से परिपूर्ण, रुद्र स्त्रीगणों से भरे हुए, जल क्रीड़ा में रथोत्सव में तल्लीन, प्रत्येक पद पर ललित संगीत में अनुरक्त तथा पद्म राग के समान कांति वाली स्त्रियों से सुशोभित पुर को देखकर सभी देवता पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़े हो गए। वहीं पर देवताओं ने रुद्रगणों, हजारों वीर गणेश्वरों, हीरे तथा वैडूर्य मणि से जड़ित सुवर्णमय सीढ़ियों और देव देव के स्फटिक निर्मित भवनों को देखा। उन भवनों के शिखरों पर हृष्ट कमल के समान नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नरियां, किन्नर, नाग, सिद्धगणों की कन्याएं तथा अन्य स्त्रियां विराजमान थीं। वे अनेक वेश धारण की हुई थी, अनेक आभूषणों से अलंकृत थी, अनेक हाव भावों से युक्त थी, अनेक भोग तथा रति से प्रेम करने वाली थी, नील कमल के पत्र के समान शोभा वाली थी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली थी, कमल की पंखुड़ी के समान कोमल वस्त्रों से सुशोभित थी, कंकड़, नूपुर, हार, रंग बिरंगे छत्र तथा वस्त्रों से भूषित थी, अन्य प्रकार के आभूषणों से मंडित थी और सजावट से प्रीति करने वाली थी। देवताओं की सुंदर स्त्रियों तथा गणेश्वरों की सुंदर स्त्रियों को देखकर इंद्र आदि प्रमुख देवता त्रिपुर के शत्रु गणाधीश के पुर में गए। उस पुर के मध्य में स्थित परमेश्वर शिव के हजारों उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले भवन को देखकर इंद्र सहित देवता तथा सिद्धगण वहां रुक गए। इसके बाद इंद्र आदि सभी देवताओं ने उस भवन के द्वार पर स्थित गणेश्वर नंदी को देखा। उन गणेश्वर नंदी को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय हो। तब गणेश्वर ने भी उन्हें देखकर कहा, हे महाभाग्यशाली देवताओं, हे सुव्रतो, निष्पाप तथा सभी लोगों के स्वामी, आप लोग किस लिए आए हैं, कृपा करके बताएं। तत्पश्चात देवताओं ने उनसे कहा, पशुपाश से मुक्ति के लिए आप हम लोगों को गजराज के समान शुभ्र कांति वाले एवं वर प्रदान करने वाले देव महेश्वर का दर्शन कराइए। हे सुव्रत, पूर्व काल में तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए पशुत्व स्वीकार किया गया था। उस पशुत्व के विषय में हम लोग शंकाग्रस्त हैं। परमेश्वर शिव के द्वारा पाशुपत व्रत कहा गया है। हे भूतेश, इस व्रत के करने से पशुत्व नहीं रहता। 12 वर्षों तक, 12 महीनों तक अथवा 12 दिनों तक भी उस उत्तम व्रत को करके समस्त पशु अर्थात भगवान शिव के पशुपाशों से मुक्त हो जाते हैं। तदनंतर सभी भूतगणों में अग्रणी शिलादपुत्र नंदी ने नारायण आदि उन देवताओं को शिव का दर्शन कराया। तब उमा तथा गणों सहित उन सनातन प्रभु ईशान का दर्शन करके प्रीति के कारण रोमांचित देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की तथा स्थिति कंठ से पशुपाश से मुक्ति का निवेदन करके बार बार प्रणाम कर उन शंभु के सामने वे खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब की ओर देखकर देवदेव, वृषभध्वज, परमेश्वर, भगवान महेश्वर उन देवताओं तथा मुनियों के पशुत्व भाव का शोधन कर उन्हें पाशुपत व्रत का स्वयं उपदेश करके उमा के साथ बैठ गए। तभी से वे सब देवता पाशुपत कहे जाने लगे। वे शिव उन पशुओं के साक्षात पति हैं, अतः देवता पाशुपत कहे गए हैं। इसके बाद उन सबने पुनः तपस्या की। तदनंतर 12 वर्ष के अंत में सभी श्रेष्ठ देवता पशुपाश से मुक्त हो गए और जैसे आए थे वैसे ही ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ वापस लौट गए। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से यह सब कह दिया। पूर्व काल में इसे सनत कुमार ने ब्रह्मा जी के मुख से तथा बुद्धिमान व्यास जी ने उन सनत कुमार से सुना था। जो मनुष्य शुद्ध होकर इसे ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा शुद्ध होकर स्वयं सुनता है, वह दूसरा शरीर प्राप्त करके पशुपाशों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पाशुपत व्रत महात्म्य नामक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।